आइए इसके बाद मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हमारे दरमियान एक बहुत बेहतरीन शख्सियत आली जनाब शब्बीर फारूकी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं सर से गुजारिश करूँगा मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी आमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मनीष पाटिल साहब और दीगर तमाम मेहमानान तशरीफ़ लाए हुए वालिदैन और सरपरस्त पेरेंट्स और आज के इस जलसे में जिनका फेलिसिटेशन किया जा रहा है वो तमाम बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो इन तमाम बच्चों को जिनको इनामात दिए जा रहे हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके टीचर्स को, उनके स्कूलों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कुछ बातें मैं सोच रहा था कि मुझको अगर बोला जा रहा है कहने के लिए तो क्या कहूँ, तो इमरान शेख हमारे भाई ने कुछ अच्छी एक कहानी सुनाई तो उसी वक्त मेरे जहन में एक कहानी आ गई। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। एक कहानी मैंने बचपन में 5वीं 6वीं की किताब में कहीं पढ़ी थी और वो उस वक्त से मेरे जहन में कहीं महफूज है। एक सर्कस में रिंग मास्टर शेर के साथ में करतब दिखा रहे थे और रिंग मास्टर जो है वो जाहिर है कि शेर के लिए पूरा सेफ कर दिया जाता है, रिंग मास्टर अंदर होता है, बहुत सारे शेर खुले हुए और रिंग मास्टर उनके साथ में मौजूद थे। रोशनियां पूरी सर्कस के पंडाल में बिखरी हुई थी और उस वक्त जबकि शो शुरू था और रिंग मास्टर के इशारे पर सारे शेर जो है वो अपनी करतबबाजी कर रहे थे, उसके इशारे पर जैसा वो कहता था वैसा कर रहे थे कि अचानक पंडाल की रोशनी चली गई और घूप अंधेरा हो गया। ये जो कहानी बयान करने वाला जो नैरेटर है वो रिंग मास्टर है। अब आप सोचें कि उस रिंग मास्टर पे क्या गुजरी होगी जो उस वक्त 10 से 12 शेरों के साथ में उस पंडाल के अंदर कैद है, घूप अंधेरा है। वो सोच रहा है कि मैं अब इनको कैसे कंट्रोल करूं, या ये अगर भड़क जाएं या ये वहशी हो जाएं तो मैं इनको कंट्रोल कैसे करूंगा, या मेरा ये क्या हल करेंगे। तो उसी वक्त एक जो ऑडियंस थे बैठे हुए उसमें से किसी एक ने दिया सलाई। अब तो लाइटर का दौर आ गया है, लेकिन एक शख्स ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक दिया सलाई रोशन की, एक दिया सलाई, एक माचिस की तीली जलाई और थोड़ी देर बाद जब उसको लोगों ने देखा तो बहुत सारी टॉर्च या दिया सलाई जलने लगी और पूरा पंडाल जो है वो रोशन हो गया और इस तरीके से थोड़ी देर बाद पावर भी आ गई। जरा आप सोचें कि जब घुप अंधेरा फैला हुआ हो तो सिर्फ एक चीज काम आती है, वो बहुत हल्की सी रोशनी होती है जो उस अंधेरे का पूरा खात्मा कर देती है और उसको रोशनी में बदल देती है। और ये रोशनी क्या है? ये रोशनी उम्मीद है। यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन फेडरेशन ने एक दिया सलाई नहीं रोशन की है, बल्कि कई दिया सलाइयाँ, कई जो है टॉर्च रोशन करके ये चल रहे हैं। अब वो कौन से टॉर्च है? अभी मत तालियां बजाइए, अभी मत। बहुत सारी टॉर्च उन्होंने जलाई है। एक है कि वो तालीम के शोबे में जो आज जलसा उनका चल रहा है उसमें वो बच्चों को इनामात से नवाज रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनके टीचर्स को, उनके स्कूल को फेलिसिटेट कर रहे हैं। दूसरे, ये तालीम के मैदान में काम करने वाले इदारों की पजीराई करते हैं, उनको बड़े अवार्ड से नवाजते हैं। तीसरे, ये
नशा मुक्ति का जो इनका अभियान है, मुहिम है, उसके लिए बाकायदा काम कर रहे हैं और समाज से एक बहुत ही ख़राब किस्म की जो चीज़ बढ़ गई है नशे की सूरत में, उसको ख़त्म करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ सबसे अहम, ये इस जो बोर्ड में, इस बैनर में सबसे अहम लफ्ज़ है ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन फेडरेशन। ह्यूमैनिटेरियन, इंसानियत नवाजी। ये इंसानियत नवाजी आज कम हो गई है। आप ज़रा गौर करें कि आज इंसानों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इंसानियत है। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो वाक़यात अभी 4 दिन में 8 दिन में मुल्क में हुए हैं किसी भी इसमें, उसमें सबसे ज़्यादा जो कमी महसूस हुई है वो इंसानियत की है। बढ़ के जो चीज़ सामने आती जा रही है रोज़ाना किसी ना किसी शक्ल में, वो दरिंदगी है, हैवानियत है, जो कि हम हैवानों से, दरिंदों से, जानवरों से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो चीज़ें इंसानों में दिखाई दे रही हैं। अब ये सारी शमें जलाकर कोई अगर इदारा आगे बढ़ता है तो इसका मतलब ये कि वो बहुत ज़्यादा रोशनी फैला रहा है। अब इनके लिए तालियां बजाइए आप। मैं अब्दुल जब्बार शेख साहब को, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन फेडरेशन के चेयरमैन हैं महाराष्ट्र के यहाँ पर भिवंडी में, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके साथ में उनकी पूरी टीम को, इकबाल साहब को, और जो जो साथी उनके साथ में है, मैं सबको नहीं जानता हूँ, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे काम होना चाहिए। जब तक ये काम करने वाले लोग रहेंगे तो समाज में कुछ उम्मीद बाकी रहेगी कि हम कुछ तब्दीलियाँ लाने के काबिल हैं, तब्दीलियाँ लाएंगे इंशाअल्लाह और समाज बदलेगा। इसमें से बुराई का खात्मा होगा और अच्छाइयाँ जो है वो पनपेंगी, अच्छाइयों को फ़रोग मिलेगा। तो इसलिए ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होती रहनी चाहिए। दूसरे ये देखें, वक्त कम है, बच्चों को इनामात हासिल करना है, लेकिन फिर भी सबसे अहम बात मैं ज़रूर इसमें कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा, और वो बात ये है कि इतने ख़राब दौर में भी अगर कोई शख्स, एक जो पेशा है जिसने अपनी रेपुटेशन अभी तक बाकी रखी है, अपनी इज्जत बचाई हुई है, तो वो पेशा है जिससे मैं भी जुड़ा हूँ और यहाँ पर बैठे हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और वो टीचिंग है। रेपुटेड पेशा जो है इस समाज का, वो सबसे ज़्यादा इज्जत याफ्ता, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट हासिल करने वाला वो टीचिंग है, तदरीस है, यानी पढ़ाना है बच्चों को। अब ज़रा गौर करें कि समाज का मंजरनामा बदल गया है। तो जनाब जो कल थे, जो रिस्पेक्ट था, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। उसमें वो टीचर की भी कहीं ना कहीं कुछ मामला तो ऐसे हो रहे हैं कि जब हम हमारा काम अगर अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो वो जो है हमारे इज्जत पर वो हर्फ आता है। आप एक बात गौर करें कि तमाम टीचिंग के अलावा जितने पेशे हैं, सब पेशों में कोई ना कोई शख्स रिटायर होता रहता है, और टीचर्स भी रिटायर होते हैं, लेकिन एक्चुअल वो एक ऐसा पेशा है जो लिटरली कभी रिटायर नहीं होता है। सुबकदोशी उसके इसमें नसीब में नहीं है। वो आखिर तक ये कहलाता कि जनाब हैं, ये टीचर हैं, ये मिस हैं, ये जो है पढ़ाती थी, ये रिटायर भी हो गई हैं तो ये मिस हैं। हर कोई शख्स उनके बारे में यही कहता है। आप ज़रा गौर करें कि एक शख्स जो आईएएस अफसर हो सकता है, कोई बड़ा पुलिस का अफसर हो सकता है, वो रोड पर खड़े रहकर अगर कहीं पर चने खुरमुरे की गाड़ी से चना खुरमुरा खाने लगे तो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं बड़े अफसर की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में कोई बोलेगा नहीं कि भाई पुलिस अफसर साहब क्यों ऐसा कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही हरकत जब एक टीचर करता है कि चलते चलते वो खाने लगता है तो सब बोलते हैं जनाब क्या कर रहे हैं, गुरुजी क्या कर रहे हैं। ज़रा गौर करें कि ये हमारा रिस्पेक्ट है, और उस रिस्पेक्ट को कायम रखना सबसे पहली जिम्मेदारी टीचर्स की है, सबसे पहली जिम्मेदारी टीचर्स की। तो इसलिए टीचर्स का जो काम है समाज में तब्दीली लाना, वो सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि वो समाज में, माशरे में तब्दीली लाने के लिए हैं। इसलिए उनको वो काम करना है जहाँ पर वो देखते हैं, जहाँ पर वो पाते हैं कि यहाँ पर कुछ कमज़ोरी है, कुछ नुक्स है, उस नुक्स को, उस
फॉल्ट को, उस मिस्टेक को दूर करने के लिए उनको काम करना है। और इसीलिए नशा हो, समाज में फैलती हुई कोई और बुराई हो, फहाशी हो, बुराई हो, गाली गलौज हो, लड़ाई झगड़ा हो, दुश्मनी हो, कहीं भी कोई छोटी मोटी बात हो, अखलाकी तौर पर जितने मामलात बिगड़ते जा रहे हैं, अगर टीचर उन पर काम शुरू करता है तो यकीनी तौर पे उसके नतीजे दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा उन टीचर्स से कि भाई टीचर्स अपना काम करें, लेकिन साथ ही साथ समाज को, सोसाइटी को, माशरे को भी उसका सपोर्ट करना है कि भाई हम सिर्फ ये टीचर्स का अकेले का काम नहीं है, हमको हमारे बच्चों को टीचर्स के हवाले करके खामोश नहीं हो जाना है, बल्कि उनका सपोर्ट करना है। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका इंकरेजमेंट है, उनकी हौसला अफजाई हो, ताकि वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनको सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि वो काम आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं, माशरे के उन मुस्तकबिल के जो है जनरेशन के लिए कर रहे हैं जिनकी वजह से मुस्तकबिल बदलने वाला है। यहाँ पर बात हुई है, शुरू में हमारे एक साथी ने बात की थी मीडियम की। मैं अपनी बात का इंतज़ार कर रहा था, अपनी बारी का, क्योंकि मुझको पता था कि मुझको बोलना होगा। देखे, कोई मीडियम, कोई ज़बान जो है, ज़बान हमारे को अपने ऊपर वाले की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक तोहफा मिली है। कोई ज़बान कम या ज़्यादा नहीं है, हर ज़बान सीखना ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस स्टेट में रहते हैं हम, महाराष्ट्र में, तो मराठी जो है वो हमारी पहली ज़बान है, उसको पूरी शिद्दत के साथ में हम लोगों ने, यानी जो यहाँ पर कम्युनिटी के हमारे लोग हैं, उनको पूरा सीखना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी मादरी ज़बान है वो हमारा एक पहचान है, उसको कायम रखना है। उसी तरह से हर शख्स जो अपनी, उसकी मादरी ज़बान है, उसकी मदर टंग है, वो उसको कायम रखते हुए चले, उसका स्टेटस बहाल रखते हुए चले। और ये कई माहिरीन ने कही है ये बात कि जिसकी बुनियादी तालीम, बेसिक एजुकेशन उसके मदर टंग में होती है, वो ज़्यादा डेवलपमेंट पाता है, आगे चलकर उसकी ज़्यादा तरक्की होती है। तो इसीलिए आज मैं कुछ हूँ तो वो अपनी मादरी ज़बान की वजह से हूँ, अगरचे कि मैं बेसिकली एक इंग्लिश टीचर हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है उर्दू की बुनियाद पर, उर्दू की मदद से। तो ऐसे ही मराठी वाला उसकी अपनी मादरी ज़बान मराठी की बुनियाद पर सीखेगा, हिंदी वाला हिंदी की बुनियाद पर सीखेगा। तो मदर टंग को अहमियत दीजिए। आप किसी ज़बान की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि अपने एटीट्यूड की बुनियाद पर, जो तरक्की पाने का आपके अंदर होता है, उसकी बुनियाद पे आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ आखिर में बात ख़त्म करते करते मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, मसाइल बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं समाज में। आप जिधर नज़र उठाएंगे उधर आपको एक प्रॉब्लम मिलेगा। आप बोलेंगे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितना शोर करेंगे मसाइल पर, क्यों प्रॉब्लम्स पे चिल्लाएंगे? अरे प्रॉब्लम्स पे चिल्लाने की बजाय सॉल्यूशन पे काम करें। इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। अगर आप मसलों को हल करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं तो आप खुद मसला हैं। तो इसलिए हम क्या करें, मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़े। आप देखिए समाज में ये बुराई है तो आप आगे आएं, जब्बार भाई, अब्दुल जब्बार भाई की मदद करें। ऐसे जो नशे के काम कर रहे हैं उनके साथ में आ जाएं, बोलें कितने एनजीओ ऐसे हैं जो नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं, पुलिस की मदद करें। और इस तरीके से एक जो है, एक शमा से दूसरी शमा, एक चराग से दूसरा चराग जलता जाएगा। और इस तरीके से हम समाज को बदलने का काम कर सकते हैं। एजुकेशन का बुनियादी मकसद समाज को बदलना है, समाज की तब्दीली है। और वो भी कैसी तब्दीली? पॉजिटिव तब्दीली। मैं उम्मीद करूंगा कि ये पॉजिटिव तब्दीली समाज में टीचर्स, स्कूल और ये सोसाइटी और ऐसे एनजीओज जो अब्दुल जब्बार भाई या उनके ऐसे साथियों की मदद से इंशाअल्लाह समाज में वो तब्दीली ज़रूर आएगी, जो पॉजिटिव चेंज होगा। मैं एक मरतबा फिर तमाम हमारे उन बच्चों को, उनके टीचर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इम्तिहान में कारकर्दगी अच्छी तरह से जो है का मुजाहरा किया और अच्छी कामयाबी हासिल की। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करूंगा कि मुस्तकबिल में उनकी कामयाबी का ये सफ़र कभी रुकेगा नहीं, बल्कि वो नई कामयाबी की तरफ फिर से अपना सफ़र जो है वो जारी करते हुए नए हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। अभी हमसे मुखातिब थे अली जनाब शब्बीर फारूकी साहब। बड़े खूबसूरत अंदाज में आप गुफ्तगू फरमा रहे थे
और मुझे 4 मिसरे याद आ गए सर कि हवा बनकर तू मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। हवा बनकर तू मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। तू कोई भी ज़बां हो, मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ शबनम का कतरा हूं, मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूं। मैं जिस कंकर पे ठहरूंगा उसे जिगनू बना दूंगा। तो इनकी पूरी गुफ्तगू जो है मेरे 4 मिसरों में थी कि हम जो है ह्यूमन राइट्स का, अब्दुल जब्बार भाई का ये साथ दें। एक जुगनू जो है वो बहुत काम कर सकता है, लोगों को रास्ता दिखा सकता है।